अपनी हार को मत दर्शाइए। दोस्तों, इसमें आचार्य चाणक्य का कहना है कि शत्रु के सामने अगर हार नज़र आ रही है तो उसे कभी भी दर्शाए नहीं। अगर ऐसे वक्त में आप कमज़ोर पड़ गए तो आपकी हार 100% निश्चित है। चाणक्य कहते हैं कि अगर शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। ऐसा करने पर आप धीरे धीरे उसकी चाल का भाप लेंगे और कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। ऐसे में दुश्मन का कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जो दुश्मन कमज़ोर और छल कपट करने वाला है तो ठीक उसका उल्टा बर्ताव उसके साथ करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शत्रु से निपटने की 12 चाणक्य नीतियों के बारे में, क्योंकि आज के ज़माने में हर एक समय, हर एक जगह, हर एक मोड़ पर हमें देखकर जलने वाले लोग मिल जाते हैं। हमारी सफलता को रोकने वाले शत्रु मिल जाते हैं और कभी कभी अगर हम सावधान नहीं रहते हैं और जब शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है और इस समय पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए आज हम बात करेंगे अपने बड़े से बड़े शत्रुओं से निपटने की 12 चाणक्य नीतियों के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, अपने सबसे बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके शत्रु आपके पैरों में गिर के माफ़ी मांगेंगे। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो तो बिना किसी तैयारी के उसके सामने नहीं जाना चाहिए। कमज़ोर अवस्था में शत्रु से दो दो हाथ करने के बजाय आपका हार तय है। इसलिए आप अगर शत्रु शक्तिशाली हो, शांत रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाएं और सही समय का इंतजार करें। नंबर 2, धैर्य रखें। दुश्मन को मात देने के लिए हर समय ठंडे दिमाग से विचार करें और फिर निर्णय लें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। हड़बड़ी में आकर कुछ ऐसा ना करें जिससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखें। आपकी मुस्कान वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकती है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपको पीड़ा देने की कोशिश कर रहा है तो उससे डरने की बजाय खुश रहने की कोशिश करो। दोस्तों, यह कठिन ज़रूर है लेकिन सही समय पर सीधा वार करेगा। तकलीफ़ों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह अपने आप से ईर्ष्या से जलने लगेगा। आपकी हंसी देखकर वो कभी भी हंस नहीं पाएगा। बस यही मुस्कान आपको जीत का सहारा पहना सकती है। और दोस्त, मेरे तरफ से भी आपको विनती है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें और सबको खुश रखें। नंबर 4, इसमें चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को अपनी वाणी पर खास ध्यान रखना चाहिए। आपके शत्रु इसका सबसे अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। अगर आपकी वाणी खराब होती है, संबंध बिगड़ सकते हैं। वाणी खराब होने से आपके अच्छे दोस्त और रिश्तेदार आपसे दूर रहने लगते हैं और जो लोग कड़वा और तीखा बोलते हैं, लोग उनसे दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा किसी से भी बात करते हुए आपको अपनी मधुर वाणी का इस्तेमाल करना है और विनम्रता से लोगों से मिलना चाहिए। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति अपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों और कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताता है। इसलिए हर व्यक्ति का अपना संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने आसपास के अच्छे और योग्य लोग रखते हैं या उनकी संगत में रहते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचने से पहले शत्रु कई बार विचार करता है। वहीं अगर किसी की संगत बुरे लोगों के साथ होती है तो शत्रु इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करता है और मौके पाते ही हमला करने से नहीं चूकता है। इसलिए आप किन लोगों के साथ उठ बैठते हैं, इसके बारे में भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्त, कितना ही शक्तिशाली दुश्मन क्यों न हो, आप उसे अपने कदमों में नीचे गिरा सकते हैं। ये आपको नंबर 12 में ही मिलेगा, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखें। नंबर 6, चाणक्य नीति के अनुसार
हर व्यक्ति को बुरी आदतें जैसे नशे की लत से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को नशे की लत होती है, ऐसे लोगों को शत्रु से आसानी पराजित कर देते हैं। नशे में व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है और ऐसे में वह गलती कर बैठता है जिसका लाभ उसका शत्रु उठा सकता है। दोस्तों, इसलिए आपके पास में जितनी सारी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दो, नहीं तो आपको इसके चलते एक दिन पराजित होना पड़ेगा। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। यदि दुश्मन की ताकत का सही आकलन आपकी जीत निश्चित कर देता है तो इससे आपकी भी जीत सुनिश्चित हो जाती है। शत्रु को यदि कम समझेंगे तो आपकी हर कमजोरी पर वार करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा समझदार व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को सभी के साथ कभी भी शेयर नहीं करते हैं। जब योजना पूर्ण हो जाए तभी उसे बताएं। यदि आप पहले से ही सब बताएंगे तो शत्रु इसका फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए अपनी सीक्रेट किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, चाणक्य कहते हैं, शत्रु यदि आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है और दिखाई भी ना दे तो यह अधिक खतरनाक है। वही दुश्मन यदि अधिक शक्तिशाली है तो आपको छिपकर उसे पराजित करने की योजना बनानी चाहिए। शत्रु यानी जो आपको छुपकर वार करता है, उसके सामने मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए और आपके पीठ पीछे चुगली करता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और आपके हर काम बिगाड़ देता है। और ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए और छुपकर उसकी असली चेहरे का पता लगाना चाहिए। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें क्योंकि आपके करीब दोस्त भी आपके शत्रु हो सकते हैं। नंबर 9, चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य के अंदर यदि अहम की भावना आ जाती है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता। अहम शत्रुओं की संख्या में बुद्धि का प्रयोग करता है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना ना आने दे, क्योंकि रावण भी अहंकारी था और सबसे शक्तिशाली भी था। उसी अहंकार की वजह से मारा गया। या तो आप सुनाई होगी। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को समूल नाश कर देती है। नंबर 10, आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपका अपमान करे तो अपना गुस्सा जाहिर ना होने दे, बल्कि मौन धारण कर ले। जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है उसके बारे में जान पाना किसी के लिए भी असंभव होता है और आचार्य चाणक्य ने भी इसी नीति को अपनाया। वह नंद महाराज द्वारा अपमानित होने पर भी मौन रहे थे और उन्होंने नंद को बेदखल करने की चुपचाप तरीके से रणनीति तैयार की और आखिरकार साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, गुस्सा यमराज के समान होता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। इसलिए व्यक्ति को जो कुछ भी करना है शांत रहकर अच्छी सोच समझकर करना चाहिए। नंबर 11, चाणक्य कहते हैं, शत्रु कई तरीके के होते हैं। आपका अपना शत्रु किसे मानते हैं, क्योंकि मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है। मूर्खों का शत्रु उन्हें सदुपदेश देने वाला होता है और बुरे चरित्र वाली स्त्रियों का शत्रु उसका पति होता है और चोरी का शत्रु है चंद्रमा, अर्थात लोभी और लालची व्यक्ति उसको अपना शत्रु मानते हैं जो उससे किसी चीज़ को लेने की आशा रखता है अथवा कुछ मांगता है। मूर्खों को सदुपयोग देने वाला अथवा उन्हें सही मार्ग पर चलाने वाला उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की वह विशेषता होती है कि किसी की अच्छी बात भी वह नहीं मानता है और अपने कार्य को ही सही ठहराता है। जो स्त्री बुरे चरित्र वाली हैं, बुरे कार्य करने से जो पति उन्हें रोकते हैं, इसलिए उसे वह अपना शत्रु मानती है। चोर रात्रि के समय अंधकार में अपना कार्य करते हैं, इसलिए चांदनी रात में उसके लिए चोरी करना असंभव होता है। इसलिए चंद्रमा उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस प्रकार जो किसी भी के कार्य में रुकावट डालता है वही उसका शत्रु होता है। नंबर 12, इसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आज तक इस दुनिया में सच्चाई को कोई भी नहीं हरा पाया है और ना ही सच्चाई को कोई हरा सकता है। अगर आप सही मार्ग पर हो तो अपने दुश्मन आपको कभी नहीं हरा सकता है। अगर आप गलत रास्ते पर हो तो आपको हराने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यही सच है, हमेशा याद रखिए। आप जानते होंगे जैसे कि शोकारव भाई को
5 पांडव ने नाश कर दिया था। इसीलिए हमेशा एक व्यक्ति को धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जो कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाहत से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांत रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। इसलिए यह तप है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता रहता है और कामना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि कामना का विनाश ही दुखों का विनाश है। इसी प्रकार मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। दया को आचार्य ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है संवेदना का विकास। इसमें अनन्य का भाव समाप्त हो जाता है। दोस्त, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।